वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया। नीतीश के संयोजक बनाए जाने के सवाल पर सुशील मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चले थे पीएम उम्मीदवार बनने, बना रहे हैं संयोजक। संयोजक का काम होता है मुंशी का काम। ये नीतीश की कौन सी बड़ी उपलब्धि है? सहयोगी दलों को ब्लैकमेल करके हासिल होगा। बीजेपी के साथ जाने की धमकी पर कांग्रेस के लोग डर गए। अपने दायरे में रखने के लिए उन्हें संयोजक बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार को पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर संयोजक बन जाएंगे तो उन्हें कौन पूछने वाला है? क्या बंगाल में लेफ्ट ममता के बीच समझौता करा पाएंगे? क्या दिल्ली पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच समझौता करा पाएंगे? तो सुशील मोदी ने नीतीश पर निशाना साधा है। देखिए, चले थे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने और बन रहे हैं संयोजक। संयोजक का काम क्या होता है? मुंशी का काम होता है टेलीफोन करना, सूचना देना, हिसाब किताब रखना। तो ये कौन बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये भी जो उनको हासिल अगर होगा तो सहयोगी दलों को ब्लैकमेल करके डरा रहे थे कि एनडीए के साथ चले जाएंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो कांग्रेस और बाकी लोग डर गए कि नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं है। पहले भी कई बार बीजेपी के साथ जा चुके हैं, लेकिन बीजेपी के साथ न चले जाएं तो उनको अपने दायरे में रखने के लिए उनको संयोजक बनाने की बात हो रही है। तो ये तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। अगर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता तब तो बात समझ में आती, लेकिन यहाँ तो उनको संयोजक बनाने की बात हो रही है। उसको लेकर भी इतनी रस्साकसी हो रही है। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नीतीश जी को तो इस पद को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और अगर संयोजक बन भी जाएंगे तो कौन पूछने वाला उनको? क्या वो बंगाल में ममता बनर्जी और सीपीएम में समझौता करा पाएंगे? क्या दिल्ली में, पंजाब के अंदर वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल भी समझौता करा लेंगे? क्या यूपी में करा लेंगे? क्या नीतीश कुमार बिहार के बाहर एक सीट भी जीत सकते हैं? तो जिस व्यक्ति की हैसियत महागठबंधन में चौथे, पांचवें नंबर पर है। वहीं इंडिया अलायंस भी संयोजक को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पर ईडी का, आईटी का, परिवारवाद का, जातिवाद का कोई प्रभाव ही नहीं है। युगों में ऐसे नेता पैदा होते हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इन गुणों की तारीफ कर चुके हैं। नीतीश कुमार संयोजक का पद स्वीकार करेंगे, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। जी इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं, पहली मीटिंग के संयोजक और आयोजक हैं और देश की राजनीति में उनकी महती भूमिका है। जेपी के मूवमेंट से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल को सुशोभित करते हुए वो पिछले 17-18 वर्षों से राजनीति के मुख्यमंत्री पद पर हैं, जिसमें बिहार ने दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति की है। ये उनके विवेक के ऊपर निर्भर है। यद्यपि ये बड़ी जिम्मेदारी है और 2024 में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है उससे मुकाबला करने की एक ये प्रयास भी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अति पिछड़ा वर्ग के मंत्री रत्नेश झदा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ दल के नेता संयोजक नहीं बनने देना चाहते हैं। उनका इशारा किसकी तरफ था ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो फिर से बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी। वहीं उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन पर कहा कि सभी लोगों को राम मंदिर के उद्घाटन में जाना चाहिए। उन्होंने राम मंदिर बनना अच्छी बात बताई, लेकिन हम लोग कबीर के मानने वाले हैं और इसीलिए आज तक हम कभी मंदिर मस्जिद नहीं गए और ना तो हम बाबा धाम गए। जब तक नीतीश कुमार को चेहरा को आगे नहीं कीजिएगा तो आपकी बात बनने वाला कहीं नहीं है। नहीं तो पुनर्मुसी का बाबा जिस जगह पर थे उसी जगह पर चले जाइएगा और बीजेपी की सत्ता आ जाएगी। इसलिए सबको एकजुट होकर के नीतीश कुमार को संयोजक बनावे और प्रधानमंत्री का
उम्मीदवार घोषणा करें। राम सबके हम में तुम में खरे खरक खाम में सब जगह राम व्याप्त है। अगर राम नहीं रहता तो हम लोग पैदल चल सकते थे, 1 मिनट बच सकते हैं। उसका भ्रम है, जनता को भावना को भड़का रही है। इसलिए राम मंदिर बनना बहुत अच्छी बात है। अयोध्या आप लोग भी जाएंगे जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है? भाई हम तो कबीर मत के लोग हैं, हम कभी मंदिर मस्जिद में नहीं जाते, साफ बात। वहीं मंत्री मदन सैनी ने कहा कि संयोजक का काम नीतीश ने पूरा कर दिया है। अब पीएम उम्मीदवार पर चर्चा होनी चाहिए। नीतीश पीएम उम्मीदवार बने, सभी यही चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में अब जो कह रहे हैं नाम आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो पहले क्या जरूरत नहीं था? ये काम तो उन्हीं के द्वारा ही किया गया है कि सबको जोड़ करके एक प्लेटफार्म पर लाया गया है और तब जाकर के इंडिया गठबंधन बना है। तो अब क्यों कह रहे हैं? पहले भी था इनका आवश्यकता, आज भी है और आने वाला समय में भी इन्हीं के इनका आवश्यकता उतना ही रहेगा। और हम लोग समझते हैं कि संयोजक बने, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, जो भी बने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से ही निर्वहन करेंगे। और इंडिया अलायंस में संयोजक को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने के सवाल पर सियासत काफी गर्मा गई है। आरजेडी और जेडीयू का कहना है कि नीतीश में संयोजक बनने की हर काबिलियत है। कुमार जी विपक्षी एकजुटता के इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास वो अनुभव है, काबिलियत है, वो क्षमता है, वो क्यों नहीं संयोजक बन सकते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के मेन सूत्रधार रहे हैं। उनकी जो राजनीतिक सोच समझ है और जिस तरह से वो सक्षम है, हर पद के लिए योग्य हैं और सक्षम है और हर पद को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभा सकते हैं।